एक ऐसी मेमोरी जो हर एक बार्सिलोना फैन के आज तक जहन में है, वो है 2011 का यूसीएल फाइनल बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड बार्सिलोना, जहां पर बार्सिलोना ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को इस तरीके से डोमिनेट किया कि सर एलेक्स फर्गसन भी फ्रस्ट्रेट हो गए, और इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि वो अपने हाथ को मरोड़ने लगे। भाई, दिस इज द पीक फुटबॉल आई वॉज टॉकिंग अबाउट, दिस इज द पीक फुटबॉल वी वर टॉकिंग अबाउट, जहां पर एक टीम 90 मिनट तक, 60 मिनट तक, 70 मिनट तक दूसरे टीम को बॉल ना दे और वो जीत जाए गोल मारकर। तो आज हम उसी मैच के बारे में बात करेंगे, बीच बीच में इमोशंस आएंगे एंड थोड़ा टैक्टिकल एनालिसिस भी करेंगे, रिलीव करेंगे उस मोमेंट को दोस्तों। तो चलेंगे वीडियो में, बट उससे पहले चैनल पर नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन हिट कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड तक जरूर देखना, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे लाइनअप की। तो बार्सिलोना की लाइनअप थी ये: विक्टर वाल्डेस, मास्केरानो, पुयोल नहीं था क्योंकि पुयोल इंजर्ड था, पीके, अबिदाल, डैनी एल्वेस, बुस्केट, ज़ावियर हर्नांडेज, इनिएस्टा, विला, डेविड विया, मेसी, पेड्रो। भाई, दिस इज द स्क्वाड, दिस इज द मोस्ट टैलेंटेड स्क्वाड बार्सिलोना हैज हैड ओवर द इयर्स। भाई, दिस इज पीक फुटबॉल टीम। आगे गए, अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की स्क्वाड देखे, ब्रिलियंट एज भाई, कंपिटिटिवनेस देख रहे हो दोनों स्क्वाड में। वैन डे सार, फर्डिनेंड, विडिच, एवरा, फैबियो, वेलेंसिया, कैरिक। भाई, माइकल कैरिक, समझ रहे हो, जो इंटर मैनेजर आए थे, माइकल कैरिक वाज अ प्लेयर, बहुत तगड़े भाई। गिग्स, पार्क जी सिंह, रूनी, हर्नांडेज, चिचारिटो, अजी से पता नहीं हर्नांडेज कौन। बट अगर हम थोड़ा टैक्टिक्स पे चले जाए तो बार्सिलोना है ना, बहुत ही हरामी टीम है अगर तुम इन टर्म्स ऑफ पोजीशन देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर गेम होता है भाई। यहाँ पर क्या करती है बार्सिलोना की, टू आगे इनके तो ये ना 4-4-2 खेल रहे हैं, चिचारिटो और रूनी जाते हैं आगे यहाँ पर मार्क करने के लिए, और यहाँ पर देखो पीके, मास्केरानो देखो कहाँ पर खड़ा है भाई, मास्केरानो एकदम वाइड, पीके एकदम वाइड, और यहाँ पर दो ही प्लेयर है, न्यूमेरिकल एडवांटेज कहाँ पर, और थर्ड सेंटर बैक खेल रहा है विक्टर वाल्डेस, जो यहाँ पर है। देखो विक्टर वाल्डेस के पास ये बॉल देगा मास्केरानो, बीच में बुस्केट्स खाली। क्या भाई, यहाँ पर अगर चिचारिटो बुस्केट्स पर आ गया, वहां पर पीके खाली। क्या चल रहा है, तुम समझ रहे हो? ये इस तरीके से पेप गार्डियोला ने खेला था कि गोलकीपर को भी मैं डिफेंडर में इंक्लूड कर लूंगा। भाई, मुझे ऐसा कीपर चाहिए जो कंपोजर के साथ बॉल प्ले करे, कंपोजर के साथ बॉल प्ले करे। एंड यहाँ पर वही होता है भाई, तुम देखो न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी यहाँ पर भी ये बना लेते हैं, क्योंकि दो फॉरवर्ड के साथ जाते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर सर एलेक्स फर्गसन ने थोड़ी गलती कर दी कि दो फॉरवर्ड्स को ही आगे रख दिया। अगर हम डैनी एल्वेस को देखें, वो अप फ्रंट चढ़ा हुआ था, यहाँ पर मास्केरानो बुस्केट्स टक इन कर रहा था, टक इन मतलब पीछे आ रहा है, ड्रॉप कर रहा था। जो आज तुम जावी से देखते हो ना, वो पेप गार्डियोला ने पहले कर रखा है, तो ये कर रखा था उसने। अब यहाँ पर देखो वापस रूनी पीछे है, चिचारिटो पीके पे पड़ा हुआ है, और गिग्स अगर यहाँ पर आया तो डैनी एल्वेस यहाँ पर फ्री है, जाबी यहाँ पर खुला है, बुस्केट्स यहाँ पर खुला है। तो न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी तो इनके बॉक्स में, बार्सिलोना के बॉक्स में, इट्स ब्रिलियंट। और मुझे एक वाक्य याद आता, मैं ना ये मैच देख रहा था अपने चाचा के साथ, चाचा है मेरा रियल मैड्रिड फैन, ठीक है, जर्सी पहन गया बैठा एकदम, मैं बैठा हूँ और अचानक से ना कुछ ड्रिबल करके लेके आता है मेसी, मैं बोला ओ भाई साहब, और चाचा बोलते ए कुछ नहीं, ये रोनाल्डो इससे अच्छा है, ठीक है। मैं बोला अरे मुझे देखने तो दो यार क्या चल रहा है। मतलब इतने ऐसे भाई, छी, मुझे कन्वर्ट करने की कोशिश की गई थी बट हुआ नहीं। हाँ, गेम पर आता है, ये रहा भाई, ये रहा 1 2 3 4 5 6 6 on 3। ये कैसे न्यूमेरिकल एडवांटेज में है भाई, 6 on 3 कैसे करेंगे भाई। और यहाँ पर कहीं ना कहीं वो गलती भी हो जाती है, पार्क जी संग को अगर मेसी पे डाल देते हैं, अगर सर एलेक्स फर्गसन खुद कहता है अगर पार्क जी संग को मैं मेसी पर डाल देता तो कुछ अलग होता, पर पार्क जी संग मेसी भी गया ही नहीं, वो डैनी एल्वेस पर था मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर इतना तगड़ा ये मेसी का पुल पावर है ना, यहाँ पर दिख जाएगा तुम्हें। देखो मेसी यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर 3 प्लेयर्स, ऑर्गेनाइजेशन देखो भाई यूनाइटेड की, यहाँ पर 3 प्लेयर्स, पार्क जी संग, डैनी एल्वेस। अगर तुम देखोगे मैंने इधर एरो बना रखा है, वो यहाँ पर कहाँ पर होगा, पार्क जी संग, गिग्स एंड कैरिक यहाँ पर खड़े हैं, कैरिक जावी को मार्क कर रहा है, इनिएस्टा फ्री में घूम रहा है, अबिदाल फ्री है, इधर यहाँ पर से बुस्केट्स आगे आ रहा है, मेसी तो है ही। अब अगर तुम मेसी को ध्यान से देखो, वो 2 जन को अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पर पार्क जी संग है एंड ऑब्वियसली कैरिक को अट्रैक्ट कर रहा है, वो कैरिक नहीं सॉरी गिग्स को ट्रैक कर रहा है। तो अगर इनिएस्टा पे जाएगा, मेसी खाली छूट जाएगा, तो वो देना नहीं चाहता था सर एलेक्स फर्गसन, उन्हें देना नहीं चाहते थे कि मेसी खुला छूट जाए, तो उन्होंने दोनों को यहाँ पर रखा, एंड उसकी वजह से डैनी एल्वेस मुझे खुला छूट गया, और गेम पूरा विथ पे चल रहा था बार्सिलोना का। और जो गेम जावी का इंप्लीमेंट है ना कि विथ पे जाओ, डेम्बेले को क्यों खिलाता है, वो इसी वजह से क्योंकि डैनी उसने सीखा पेप गार्डियोला से कि टीम को कंपैक्ट करो, टीम कंपैक्ट होगी, विथ पे स्पेस खुलेगा, तुम्हें इजी पड़ेगा खेलने के लिए। एंड यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये वाला देखो भाई, जो इजी चांस बना था, डैनी एल्वेस के पास बॉल आ गया, उसको इतनी जो स्पेस मिली ना, उसके पास बॉल आ गया। अब एवरा को देखो भाई, ये एवरा कहां पर है, एवरा यहां पर है, जहां पर उसे डैनी एल्वेस को मार्क करके होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि पीछे डेविड विया आ रहा है, मेसी यहां से निकल गया, यहां पर से पेड्रो को देखो कितनी स्पेस मिली है, तुम ये वाला देख रहे हो। एंड देन दिस वन, इतनी स्पेस,
दिस इज द स्पेस आई वाज टॉकिंग अबाउट। यहां पर डैनी एल्वेस खड़ा है भाई, यहां पर इनकी ऑर्गेनाइजेशन देखो यूनाइटेड की, 1 2 3 4 प्लेयर है। पाक जी-संग मेसी पे चढ़ा हुआ है, यहां पर माइकल कैरिक चढ़ा हुआ है, कि कौन है, इनिएस्टा पर। जावी को इतना फ्री रोल दिया है। अब जब तुम इतना टाइम जावी को देते हो ना, वो कहीं ना कहीं से पास निकालेगा भाई। कमिलियन आज उसे ऐसे नहीं बोलते, उस बंदे ने दिया पेद्रो को। पेद्रो कहां पर खड़ा है, यहां पर। पेद्रो यहां पर खड़ा है, यहां पर खड़ा है, देखो ये अबिदाल यहां पर खड़ा है। मतलब इतनी स्पेस थी बार्सिलोना के पास कि वो जहां चाहे वहां पास दे सकते थे, ठीक है। एंड इन दिस वन देखो ये भी निकाला, ये देखो डैनी एल्वेस कहां पर है, यहां पर खड़ा है। स्पेस देख रहे हो डैनी एल्वेस के पास, यहां पर देखो डेविड विया यहां से निकलेगा, उधर वहां पर से पेद्रो को उतनी जगह है, बट मेसी के पास बॉल है, बट वो कुछ कर नहीं पाता ऑब्वियसली। एंड इन दी नेक्स्ट थिंग ये देखो भाई, एवरा देखो कहां पर है, डेविड विया देखो कहां पर है। ये फायदा होता है जब तुम्हारे पास विथ पकड़ने वाले ना, और जो पेप गार्डियोला की उस टाइम पर फिलॉसफी थी ना, डेविड विया वाइड वाइड एकदम वाइड खींच के, पेद्रो एकदम वाइड, पिच को इतना स्ट्रेच किया जहां पर तुम सोच नहीं सकते हो। एंड मेसी फॉल्स बीच में ड्रॉप करेगा। अगर मेसी ड्रॉप कर रहा है, डेविड विया थोड़ा सा इंटीरियर होगा, जिससे कि डैनी एल्वेस को जगह मिल जाएगी, भाग भाग भाग, वो वाली जगह मिल जाएगी उसको। एंड यहाँ पर देखो एवरा को पीछे बनक नहीं है, डेविड विया इतना बस स्पेस में खड़ा है, यहाँ पर गिग्स यहाँ पर खड़ा है, एंड डैनी एल्वेस सॉरी डेविड विया यहाँ पर खड़ा है, डैनी एल्वेस थोड़ा वाइड में खड़ा था, और गिग्स इसकी वजह से यहाँ पर खड़ा है। देन वी गो ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर मैं तुम्हें समझाता हूँ हो क्या रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेसी के पास बॉल है, मेसी आया, ड्रॉप डीप किया एकदम, कहाँ पर खेल रहा है, सेंटर मिड में खेल रहा है, देखो जरा कहाँ पर खेल रहा है, और बुस्केट्स पीछे गया हुआ है, मेसी यहाँ पर खड़ा है, इसके पास चढ़ रहा है, कैरिक चढ़ रहा है, एंड दिस जावी को देखो, जावी को देखो, जावी कहां पर है, फ्री मार्क किया हुआ है बट फ्री। डैनी एल्वेस, पाक जी-संग को देखो, पाक जी-संग अभी भी ध्यान नहीं दिया डैनी एल्वेस पे, डैनी एल्वेस इज फ्री एज हेल। यहां पर अगर मेसी डैनी एल्वेस को दे दे, गेम बन जाए बार्सिलोना का। जावी आगे निकलेगा, मेसी आगे निकलेगा, एंड पेद्रो को देखो भाई यहां पर, एंड यहां पर देखो वेलेंसिया को देखो कितना दूर है वो, बट यहां पर बॉल आया नहीं इवेंचुअली, बट यहां पर कितना दूर है वो। अगर यहां पर इनिएस्टा के पास भी बॉल आता, बुस्केट्स को दे देता, बुस्केट्स फिर वहां पर से गेम चला लेता। सो दिस इज द थिंग जहां पर सर एलेक्स फर्गसन गलती कर गए कि आपने मिडफील्ड को कॉम्पैक्ट ही नहीं रखा ना। अगर आप वाइड पर खोल रहे हो तो इनकी सब प्लेस वाइड पर चली गए, पाक जी-संग वाइड पर चले गया, वेलेंसिया वाइड पर चले गया, बट जो कॉम्पैक्टनेस थी, जो यूनाइटेड तब के टाइम के लिए फेमस थी ना, कॉम्पैक्ट ओवर खेलती थी, बीच में तुम्हें बॉल नहीं जाने देंगे, टैकल मारेंगे, हार्श खेलेंगे, इस मैच में हुआ नहीं क्योंकि स्पेस बनती गई। पाक जी-संग वाइड हो गया, वो आने में देरी हो गई उसे, वेलेंसिया वाइड हो गया, उसे आने में देरी हो गई। एंड इन दिस ये देखो, ये वाले में देखो भाई इजी चांस है, देखो यहाँ पर डैनी एल्वेस इतना फ्री बैठा है, यहाँ पर जावी है या डेविड विया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग जावी होगा, तो यहाँ पर उसे इजी पास है भाई डैनी एल्वेस। देख रहे हो मेसी देखो कितने जन को लिया हुआ है, वहां पर एक विडिच को लिया हुआ है, पाक जी-संग को हुआ है, पीछे एक कैरिक है शायद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैरिक भी तीन जन उसमें चढ़े हुए हैं, और पीछे यहाँ पर देखो अबिदाल आगे चढ़ा हुआ है एकदम, पेद्रो उसके पीछे है, इनिएस्टा पीछे से रन निकाल रहा है। मतलब इन्होंने बॉक्स में कंजस्टेड कर दिया, जिसकी वजह से हर एक प्लेयर, ऑब्वियसली दो प्लेयर की मार्किंग के कैपेबिलिटीज थी उस टाइम पर। मेसी तो पहले से 3 को लेकर चल रहा है, यहाँ पर कैरिक सोच रहा है अगर मेसी पे चले गया, वहां पर पेद्रो खाली, पेद्रो पे चले गया मेसी खाली, पाक जी-संग सोच रहा है भाई मैं इस पे ऊपर आऊंगा तो मेसी खाली हो जाएगा, तो मेसी को पकड़ के रखता हूं, और उसकी वजह से एवरा को भी अंदर आना पड़ा कि मेसी कहीं इन्वर्टेड रन ना निकाल रहा, मतलब अंदर रन ना निकाल रहे, और उसकी वजह से डैनी एल्वेस को खुला मिल गया, एंड यहीं पर पूरा गेम चल रहा था, और यही डोमिनेट कर रही थी बार्सिलोना। बट डोमिनेशन में एक तकलीफ तो है कि आप काउंटर पर गेम खा सकते हो, ये हुआ बार्सिलोना के साथ, ये खा लिया गेम उन्होंने। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बॉल आ गई, गिग्स था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गिग्स ने इजी प्ले ऑफ किया। यहाँ पर अबिदाल जो कर रहा था ना ऑफसाइड, अरे गेम पे ध्यान देता ना, इट वुड हैव बीन, नहीं होता वो गोल मेरे हिसाब से, बट क्या ब्रिलियंट फिनिश थी भाई। यहाँ पर ले ऑफ किया, इजी ले ऑफ था भाई, ये देखो ले ऑफ आया, यहाँ पर से रूनी भागा भाई, पाक जी-संग भी खा लिया। मतलब डैनी एल्वेस का आगे जाने का ये एक डिसएडवांटेज था कि पीछे हमें जरा स्पेस खाली नहीं मिल रही थी। चिचारिटो ने डैनी एल्वेस को आगे लिया, पाक जी-संग खाली हो गया, रूनी खाली हो गया, उसने रूनी को लिया ऑफ किया, ब्रिलियंट गोल था भाई रूनी का, मजाक नहीं कर रहा। बट देन अगेन बार्सिलोना ओके आगे भागे, सी अगेन, ये देखो भाई डैनी एल्वेस वापस खाली। वही बोल रहा हूँ ना, ये जो एवरा था ना, उसकी काम जो लेफ्ट हैंड साइड पे थी ना, उसके वो अंदर टक इन हो रहा था, जिसकी वजह पाक जी-संग अभी मार्क किसे करे, पाक जी-संग जो डिफेंस में लग गया। मुझे लगता है पाक जी-संग को आइडिया ही नहीं था कि मार्क किसे करूं, मेसी को करूं, इनिएस्टा को करूं, जावी को करूं, या डैनी एल्वेस को करूं। वो खुद कंफ्यूज हो गया था। एंड सर एलेक्स फर्गसन अगर उसे कहते कि इस पे एक पैर है तो शायद से हो जाता, बट सर एलेक्स फर्गसन ने भी बाद में एडमिट किया कि मैंने गलती की पाक जी-संग के साथ कुछ मैच में, तो अगर मैं वो करता तो शायद से कुछ अलग होता। बट वट एवर इट इज, अब आगे देखो, यहाँ पर डेविड विया खड़ा है, यहाँ पर मेसी आ रहा है, यहाँ पर पेद्रो आ रहा है, वहां पर अबिदाल खड़ा है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेयर्स यूनाइटेड के सीधे बॉक्स में इनके, और फिर भी स्पेस मिल रही है डैनी एल्वेस को। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये चौकोनी बना देते हैं भाई ये लोग। डेविड विया, पेद्रो आया, फिर इनिएस्टा, एंड वहां पर
अबिदाल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अबिदाल, ये देखो ये चौकोनी बना दिया इन लोगों ने, 2-1-4 न्यूमेरिकल एडवांटेज। बार बार बार्सिलोना न्यूमेरिकल एडवांटेज खेल रही थी, ट्रायंगल बना रही थी, चौकोन बना रहे थे, एक प्लेयर के अराउंड ट्रायंगल से खेल रहे थे, 3 प्लेयर के अराउंड 4 जना आ जा रहे थे खेलने में, टिकी टाका चल रहा था, मतलब ये पूरा न्यूमेरिकल एडवांटेज कर रहे थे, जिसकी वजह से बॉल बार्सिलोना के पास ही रहे। एंड यहाँ पर देखो वापस मेसी, देखो मेसी कितना खाली है भाई, मेसी और इसको जावी को देखो कितने खाली है वो लोग। अगर यहाँ पर एक बॉल मेसी के पास आ जाए ना, गेम खत्म है। पार्क जी संग किसे कर रहा है, हु नोस। पार्क जी संग अभी भी कंफ्यूज है कि डैनी एल्वेस यहाँ पर, डैनी एल्वेस फ्री है, मेसी यहाँ पर फ्री है, इनिएस्टा पे रहूं किस पे रहूं, क्योंकि यहाँ पर 2 ही जन है। अगर मैं इनिएस्टा पे गया तो ऑब्वियसली मेसी डीप ड्रॉप करेगा और उसके पास बॉल आ जाएगा। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ बचा नहीं। यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सेम नंबर, अटैकिंग आउटपुट ब्रिलियंट। ये देखो भाई यहाँ पर भी चौकोनी बना दिया इन लोगों ने, बीच में स्पेस कंपैक्ट कर दिया कि डैनी एल्वेस को निकलने में तैयारी मिले, डैनी एल्वेस जा सके आगे, यहाँ पर से अबिदाल आगे जा सके, बट अबिदाल हमें पता था कि थोड़ा डिफेंसिवली माइंडेड है वो, ठीक है, इसकी वजह से डैनी एल्वेस को स्पेस मिल रहा है। एंड वापस यहाँ पर कोई मार्क करने है नहीं बार्सिलोना वालों को, तो उन्होंने खेल लिया। एंड मेसी का गोल तो आप सबको पता है, इट वाज एन इंडिविजुअल ब्रिलियंस, मतलब उसने जावी ने पास दे दिया, वो आगे लेके गया, ड्रिबल कर दिया, उसे स्पेस मिल गई, तब तो मेसी भाई खतरनाक था, उसको स्पेस मिल गया। एंड लॉन्ग शॉट भाई, ब्रिलियंट लॉन्ग शॉट, खत्म कर दिया मैच उसने। एंड ये देखो भाई, ये मैं बात कर रहा था 3 सेंटर बैक की, ये देखो 1 2 3 सेंटर बैक खेल रहे हैं भाई। सेंटर बैक वाल्डेस ऐसे कीपर भाई, मार्क एंड्रे ter Stegen इज परहैप्स द बेस्ट गोलकीपर वाल्डेस के बाद जो बार्सिलोना के पास है। हाँ भाई मजाक नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल भी, वो ऐसे तीसरा गोलकीपर बन के खेलता है। एंड डेविड विया का गोल देखो भाई, ये देखो बॉल ले ऑफ कर दिया बुस्केट से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बुस्केट से जो भी है जिसने बॉल ले ऑफ कर दिया। डेविड विया का स्पेस देखो, रूनी कहां पर है, डेविड विया कहां पर है, कोई डेविड विया को मार्क नहीं कर रहा ना, कोई पेद्रो को मार्क कर रहा है। यहां पर इतनी स्पेस में आ गया बंदा, वहां पर से रूनी के पीछे से निकला है वो, इतनी स्पेस में आ गया एंड देन जस्ट टुनाइट द म्यूजिक सीम्स सो लाउड। क्या गोल है भाई, टॉप कॉर्नर सॉरी, टॉप कॉर्नर ब्रो, मतलब ये गोल कुछ डिफरेंट ही हिट करता है यार, मुझे बहुत तगड़ा डिफरेंट हिट करता है, चांस ही नहीं है भाई उसके पास, चांस ही नहीं है। इजी डिफरेंट गोल, है डिफरेंट ग्रेवी। यहाँ पर देखो अबिदाल इन्वर्टेड टक हो गया है, यहाँ पर इसके पास चांस है वेलेंसिया का कि वो आगे जाए, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले प्लेयर्स में भी पीछे ही दे रहे थे कि उन्हें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना था, रिस्क में रिवॉर्ड भी होता था, बट उन्होंने लिया नहीं। कि अगर वेलेंसिया यहाँ पर आगे चले जाता ना, यहाँ पर इनके पास अच्छा चांस था विट को एक्सपर्ट करने, क्योंकि अबिदाल कभी कभी बीच में आ जा रहा था, जब बीच में आ जाता स्पेस छूट रहा था। एंड उसकी वजह से ऑब्वियसली आप सबको पता है कि पेद्रो का गोल कैसे गया। ओहो पेद्रो वाला पहला गोल था, तो मैंने उसके बारे में जरा ज़्यादा बात नहीं, क्योंकि मैंने वो भूल गया मैं पेद्रो का गोल डालना, बट उसकी वजह से ही वैसे ही पास गया था वो कि उसने पेद्रो को दिया, एंड पेद्रो सीधा स्पेस में खुला है एंड खत्म है भाई पेद्रो वाला। और इस मैच से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी है भाई, ये पहला ऐसा मैच था जिसे देखकर मैं खुद अचंभित हो गया था। जब पहले तो देखते थे भाई, ऐसे नहीं देखते थे कि पूरा गीक होकर देखते थे। इस मैच के बाद मुझे क्लब में जाने की इच्छा हुई, मैं क्लब में गया, एंड इस मैच ने लेजिट मेरा ये किया है भाई, कुछ ना कुछ तो किया है मेरे लिए। या तो फुटबॉलिंग टर्म्स में बोलो, या तो वो मेरे कोच कहते थे भाई तुझे ये सब कैसे पता भाई इतनी देर में, तो मैंने बोला भाई अपन देखते, मेरे चाचा ने बोला मेरे को ऐसे ऐसे करने का है, इवन दो रियल मैड्रिड फैन, बट कुछ तो बोला है ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ तो उसको बोला था सर ऐसे ऐसे खेलते हैं, हाँ सर बोला तो ऐसे निकल, मैं बोला सर इन्वर्टेड निकलता हूँ, हाँ अपने को था भाई थोड़ा बहुत, ठीक है। ये एक ऐसा मैच है जिसे मैं भूल नहीं सकता, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। मतलब सेकंड बार मैनचेस्टर यूनाइटेड को खेलना इन द यूसीएल फाइनल, उन्हें हराना वापस, मेसी का गोल, इवन तो रोनाल्डो नहीं था। मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया हिट्स ब्रो, ये पल वापस नहीं आते भाई, ये पल वापस नहीं आते, ये संजो कर रखना पड़ता है तुम्हें अपने दिल के तहखाने में। ये गेम्स वापस नहीं आते, ये गेम्स हिस्ट्री में दर्ज हो जाता है, ये एक इंसाइक्लोपीडिया है ऑफ फुटबॉल। जो भी नया प्लेयर है, आई होप तुम ये देखो, मुझे नहीं देखो, बेसिकली मैं तो सिर्फ समझाने का काम किया कैसे चल रहा था मैच। इस मैच को समझो, कुछ स्टडी करने की कोशिश करो, अगर मेरे से कुछ हेल्प हुई तो मैं ऑब्वियसली समझो दोस्तों, गेम को समझोगे फुटबॉल समझेगा, प्यार ज़रूर होगा फुटबॉल से। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, जय हिंद एंड विस्का एल बारसा। ये पल ना भूलूंगा मैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसलिए बारसा को देखा था। बाय बाय।